Hello friends, welcome back. In this video, we will be discussing another very important topic in computer networks which is known as Hamming code. हमने अपनी लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स की वीडियो में CRC के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था CRC एक एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म होता है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर्स। जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं देन हम CRC की टेक्निक को यूज करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ट्रांसमिशन के दौरान उस डेटा में कोई एरर इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं। सो सिमिलर टू CRC देयर इज अनदर टेक्निक called Hamming code which is used for the detection and correction of errors। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद व्हाट इज नोन एज Hamming code। So we have Hamming code is an error detection and correction mechanism that can be used to detect and correct bit errors that can occur when data is stored or moved। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि हैमिंग कोड एक एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म है जिसे हम यूज करते हैं एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जब हमारा डेटा इधर स्टोर्ड होता है या फिर उसे मूव किया जाता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। जब सेंडर अपना डेटा रिसीवर को ट्रांसमिट करता है देन बहुत चांसेस होते हैं कि उस ट्रांसमिशन के दौरान उस डेटा में एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाएं। सो like CRC there is another technique that is Hamming code which is used for the error detection and correction। right, I hope आपको ये definition clear हो गई होगी। so now let us move to our other topic। so this is our another topic which is known as parity bits। parity bits क्या होती हैं इन्हें समझना बहुत easy है and बहुत important है अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है। राइट, सो वी हैव हैमिंग कोड मेक्स यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी बिट्स which are bits that are added to data so that the validity of the data can be checked when it is read or after it has been received in data transmission। The parity bits are inserted in between the data units। right, जब हमने CRC पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब सेंडर को अपनी डेटा यूनिट ट्रांसमिट करनी होती है रिसीवर को देन वो क्या करता है, वो अपनी डेटा यूनिट के एंड में CRC को अपेंड करता है एंड देन जो न्यूली क्रिएटेड डेटा यूनिट होती है उसे वो रिसीवर को ट्रांसमिट कर देता है। राइट, एंड सिमिलर इज द केस हेयर। यहां पर क्या होता है, जब सेंडर को अपनी डेटा यूनिट रिसीवर को ट्रांसमिट करनी होती है देन वो अपनी डेटा यूनिट की जो बिट्स होती हैं उनके बीच में पैरिटी बिट्स को इंसर्ट करता है एंड देन उन्हें रिसीवर को फाइनली ट्रांसमिट कर देता है। राइट, ये जो पैरिटी बिट्स होती हैं इनकी वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है एंड ये डेटा बिट्स के बीच में इंसर्ट की जाती हैं। राइट, पैरिटी बिट्स की एग्जैक्टली क्या पोजीशन होती है डेटा यूनिट में वो हम अभी देखेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हैमिंग कोड स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट अस बिगिन विद अवर मेन कॉन्सेप्ट विच इज हैमिंग कोड स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है, बट उससे पहले हम हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। राइट, सो आई हैव शोन यू हेयर द हैमिंग कोड स्ट्रक्चर। हम हैमिंग कोड को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। राइट, सो दिस इज बेसिकली शोन एज अ टेप विद बॉक्सेस ऑन इट। राइट, हम हैमिंग कोड को एक टेप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से। राइट, एंड इस टेप की जो नंबरिंग होती है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है फ्रॉम 1।
right? So we will number these boxes as 1 2 3 4 5 6 and 7, right? इस स्टेप पर जो डेटा बिट्स और पैरिटी बिट्स के लिए पोजीशंस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं. दैट मीन्स आप किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर डेटा बिट्स या पैरिटी बिट्स को प्लेस नहीं कर सकते, राइट? सो इन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये वाला जो रूल यहां लिखा है आपको ये याद रखना पड़ेगा. सो दिस रूल सेज all bit positions that are powers of 2 are marked as parity bits. These positions are 1 2 4 8 16 32 64 and so on. Other bit positions are for the data to be encoded. बहुत सिंपल सा रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको याद रखना पड़ेगा कि उन पोजीशंस को जिन्हें हम पावर्स ऑफ 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी पोजीशंस पैरिटी बिट्स के लिए फिक्स्ड होती हैं. दैट मीन्स हम उन पोजीशंस पे केवल पैरिटी बिट्स को ही प्लेस कर सकते हैं, डेटा बिट्स को प्लेस नहीं कर सकते. एंड जो बाकी सारी पोजीशंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पावर ऑफ 2 दे ऑल आर रिजर्व्ड फॉर द डेटा टू बी एनकोडेड, राइट? सो लेट अस कंसीडर दिस हियर. So this is box 1, right? So हम 1 को as power of 2 represent कर सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 0, right? Which is 1. So that means this box is reserved for the parity bit and हम इस box में खाली parity bit को ही place कर सकते हैं. So I have written here P, right? Similarly with this box is number 2 and इसे हम represent कर सकते हैं as 2 to the power 1. सो ये वाला जो बॉक्स होगा ये भी पैरिटी बिट के लिए रिजर्व्ड होगा, राइट? सो आई हैव रिटन हियर P, राइट? एंड इस बॉक्स के लिए दिस बॉक्स इज नंबर 3 एंड वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन द पावर ऑफ 2. सो दैट मीन्स दिस बॉक्स इज रिजर्व्ड फॉर द डेटा बिट जो सेंडर ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को, राइट? सिमिलरली हम इस 4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 की पावर 2. सो दिस बॉक्स विल बी रिजर्व फॉर द पैरिटी बिट. सो जो पोजीशंस को हम पावर ऑफ 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी पोजीशंस पैरिटी बिट्स के लिए ऑक्यूपाइड होंगी एंड रेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे हम डेटा बिट्स को प्लेस करेंगे जो सेंडर ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को, राइट? सो आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज आपको जो हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है, right? In the form of a tape with boxes on it, right? And you will start numbering these boxes from the right hand side from 1, like 1 2 3 4 5 and 6 and so on, right? And ये वाली जो positions हैं वो parity bits के लिए occupied हैं, so हमने यहाँ पे P लिख दिया है. आप simply ये numbers भी याद कर सकते हैं, right? So these all positions are reserved for the parity bits, right? So अगर जो sender है हमारा वो रिसीवर को ट्रांसमिट करना चाहता है 4 डेटा बिट्स, राइट? सो हम 7 बिट हैमिंग कोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट? बिकॉज 4 डेटा बिट्स हैं वो इन पोजीशंस पे प्लेस की जा सकती हैं. हमारे पास यहाँ पर 4 पोजीशंस हैं डेटा बिट्स के लिए 1 2 3 and 4 and these 3 positions are reserved for the parity bits, राइट? सो हम इस जो ये टेप है हमारा हम इसकी लेंथ को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द डेटा बिट जो सेंडर को ट्रांसमिट करनी है रिसीवर को. Similarly is this, I have shown you here 15-bit Hamming code. This is 15-bit Hamming code, right? Where 11 positions are fixed for the data bits. So इस टेप को यूज करते हुए जो हमारा सेंडर है वो 11 डेटा बिट्स ट्रांसमिट कर सकता है रिसीवर को. एंड हेयर 4 बिट्स, दी 1 2 3 and this one 4. These 4 positions are reserved for the parity bits, right? I hope आपको समझ आ गया होगा कि हम पैरिटी बिट्स और डेटा बिट्स की जो पोजीशंस हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर को आपको समझ आ गया होगा, आई होप. सो नाउ लेट अस लर्न हाउ डू वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ पैरिटी बिट. अब हमने पोजीशंस तो फिक्स कर ली हैं पैरिटी बिट्स की, बट इन पैरिटी बिट्स की वैल्यू हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे अब हम वो समझते हैं. बिकॉज जो डेटा बिट्स सेंडर ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को वो तो आपको क्वेश्चन में दी होंगी, बट पैरिटी बिट्स की जो वैल्यू है वो आपको अपने आप से कैलकुलेट करनी होंगी,
राइट। सो जब हमने पैरिटी बिट्स की जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, सो हमारे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, राइट। सो हमारा हैमिंग कोड कंप्लीट हो जाएगा एंड अब सेंडर इस हैमिंग कोड को रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ डू वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ पैरिटी बिट। So now let us learn how do we determine the value of a parity bit। अब हम देखते हैं कि पैरिटी बिट्स जो होती हैं उनकी वैल्यूज को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, राइट। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ पैरिटी बिट आपको ये वाला रूल जो है वो रिमेंबर रखना पड़ेगा, राइट। सो द रूल सेज द वैल्यू ऑफ अ पैरिटी बिट इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट इट ऑल्टरनेटिवली चेक्स एंड स्किप्स, राइट। सो मतलब जो हम पैरिटी बिट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं दैट इज डिटरमाइंड थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, राइट, जो कि ऑल्टरनेटिवली चेक किया जाता है एंड स्किप किया जाता है, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो व्हाट वी विल डू फॉर पोजीशन 1, वी विल चेक 1 बिट एंड स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट, स्किप 1 बिट एंड सो ऑन। पोजीशन 1 पर जो पैरिटी बिट है मतलब पैरिटी बिट P1, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम एक बिट को चेक करेंगे, एक बिट को छोड़ेंगे, एक बिट को चेक करेंगे, एक बिट को छोड़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन, राइट। So that means we will check the first bit and we will then skip the second bit, we will check the third bit and will then skip the fourth bit, we will check the fifth bit and so on, right। So now let us see this through an example। Suppose हमारा जो सेंडर है वो रिसीवर को डेटा बिट्स ट्रांसमिट करना चाहता है, वो है 1101, राइट। सो 4 डेटा बिट्स हैं जो कि हमारा सेंडर रिसीवर को ट्रांसमिट करना चाहता है, राइट। सो पैरिटी बिट्स की जो वैल्यू है उन्हें डिटरमाइन कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम पैरिटी बिट P1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। बट उससे भी पहले हम क्या करेंगे, जो कि हमें डेटा बिट्स क्वेश्चन में गिवन है दैट मीन्स ये वाली 1101, उन्हें सबसे पहले हम हैमिंग कोड स्ट्रक्चर में प्लेस करेंगे, राइट। सो we will place these bits here on the Hamming code structure, right। आपको याद रखना है कि हम जब इन डेटा बिट्स को अपने हैमिंग कोड स्ट्रक्चर में प्लेस करेंगे, सो वी विल स्टार्ट प्लेसिंग दीज बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो हाउ वी विल प्लेस दीज बिट्स, वी विल प्लेस दीज बिट्स एज 1 1 0 and 1, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड दीज 3 पोजीशंस आर फिक्स्ड फॉर द पैरिटी बिट्स। सो हम पैरिटी बिट P1 की वैल्यू जो है उसे कैलकुलेट करते हैं अब, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। हम एक फर्स्ट बिट को चेक करेंगे, सेकंड बिट को छोड़ेंगे, थर्ड बिट को चेक करेंगे, फोर्थ बिट को छोड़ेंगे, फिफ्थ बिट को चेक करेंगे, सिक्स बिट को छोड़ेंगे, सेवेंथ बिट को, फिर ऐसे करके हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो वी विल राइट P1, we will then skip P2 and then we will write D3, we will then skip P4, we will write D5, right, we will then skip D6 and then we will write D7, right। so ये हमारा सीक्वेंस हो गया बिट्स का, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं, राइट। P1 की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी, राइट। D3 की जो वैल्यू है वो 1 है, D5 की जो वैल्यू है वो 0 है एंड D7 की जो वैल्यू है वो 1 है, राइट। हमने इनकी वैल्यूज लिख ली। सो अब इनकी वैल्यूज को लिखने के बाद आपको चेक करना है जो ये सीक्वेंस आया है, राइट। अगर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होते हैं, राइट। सो वी विल सेट द पैरिटी बिट वैल्यू ऑफ P1 एज 1, राइट। अगर इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड होते हैं देन हम P1 की वैल्यू को 1 सेट करेंगे एंड अगर इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होते हैं देन हम P1 की वैल्यू को 0 सेट करेंगे, राइट। इन दिस केस व्हाट वी हैव, हमारे पास इस सीक्वेंस में जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो 2 है, एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड 2 इज इवन। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेट द वैल्यू ऑफ P1 एज 0, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड सो वी विल राइट हियर 0, राइट।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने P1 की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको खाली एग्जाम्पल इलस्ट्रेट कर रहा हूं. अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट. So now let us learn how to find the value of parity bit P2. हमने parity bit P1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, राइट. अब parity bit P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? For position 2 we will check 2 bits, skip 2 bits, check 2 bits, skip 2 bits and so on, right. So पैरिटी बिट P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 बिट्स चेक करेंगे, 2 बिट्स छोड़ेंगे, 2 बिट्स चेक करेंगे, 2 बिट्स छोड़ेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन. So what we will do, we will check the second and the third bit and then we will skip the fourth and the fifth bit and then we will check sixth and seventh bit and then we will skip 8th and 9th bit and we will continue in the same fashion, right. So हम इस एग्जांपल में देखते हैं. सपोज हमें इस एग्जांपल में पैरिटी बिट P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट. सो हाउ वी विल डू, वी विल चेक P2 D3 and then skip P4 D5 and will then check D6 D7, right. So हम इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं, right. So we will write P2 D3 and we will then skip P4 D5 and then we will write D6 D7, right. अब हम इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं. P2 की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास अभी, D3 की वैल्यू है 1, D6 की वैल्यू है 1, D7 की वैल्यू है 1, राइट. अब हम इसमें कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ वंस तो कितने हैं? वी हैव 3 नंबर ऑफ वंस, राइट. जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं इस सीक्वेंस में वो 3 हैं एंड 3 इज ऑड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सेट द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट P2 टू 1. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट P2 इज इक्वल टू 1, राइट. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो वी विल राइट हियर P2 values as 1. So now let us find the value of the parity bit P4, right. So what we will do, for position 4 we will check 4 bits, skip 4 bits, check 4 bits, skip 4 bits and so on, right. I think ये interesting है, आपको समझ आ रहा होगा definitely, right. So we will check the 4th, 5th, 6th and 7th bit and then we will check we will skip the bits 8, 9, 10 and 11 and then we will check 12, 13, 14, 15 and skip the other 4 bits and so on, right. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. So now let us find the value of the parity bit P4. We will write the sequence of bits for parity bit P4. What we will write, we will write P4 D5 D6 and D7, right. इसके आगे कुछ नहीं है हमारा, right. So now we will put the values. P4 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, right. D5 की वैल्यू हमारे पास 0 है, D6 की वैल्यू 1 है and D7 की वैल्यू भी 1 है, right. So total number of ones in this sequence are 2. We have total 2 number of 2's, right. So 2 is even. So what we will do, we will set the parity bit value of for P4 to 0, right. I hope आपको समझ आ गया होगा. So हम P4 की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, right. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. So अब हमारा हैमिंग कोड कंप्लीट हो गया है एंड सेंडर अब इस हैमिंग कोड को रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा, राइट. हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि हर पैरिटी बिट के लिए एक बिट्स का ग्रुप फॉर्म हो जाता है, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर पैरिटी बिट P1 ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ है, P1 D3 D5 D7 एंड P2 के लिए ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ है एंड P4 के लिए ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ है, राइट. एंड अदर ऑब्जर्वेशन इज कि हमने जो पैरिटी बिट्स की वैल्यू को सेट किया है वो इस तरीके से किया है कि जो ओवरऑल ग्रुप की पैरिटी है वो इवन बन चुकी है, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास D3 D5 D7 की जब हमने वैल्यूज लिखी थी वो यहां पर ऐसे लिखी थी, राइट. एंड अगर हम इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है, राइट. सो हमने P1 की वैल्यू को 0 सेट किया है. सो ओवरऑल नंबर ऑफ वंस इन दिस सीक्वेंस आर 2 which is even. So
ओवरऑल ग्रुप की जो पैरिटी है वो इवन सेट हो गई है, राइट। सिमिलरली विद दीज टू केसेस, जब हमने इस पैरिटी बिट जो है हमारी P2 उसकी वैल्यू को सेट किया, सो वो 1 किया, बिकॉज यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वंस थे वो ऑड थे, एंड पैरिटी बिट जो P2 है उसकी वैल्यू को 1 सेट करने के बाद इस सीक्वेंस की जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन हो गए हैं, एंड दैट मीन्स जो ओवरऑल ग्रुप की जो पैरिटी है वो इवन सेट हो गई है, राइट। एंड सिमिलरली विथ दिस केस, right? So these two are the important observations that you need to keep in mind. And जब sender इन हैमिंग कोड जो उसने कंस्ट्रक्ट किया है उसे रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा, एंड देन जब रिसीवर्स डिटेक्शन करेगा कि इस हैमिंग कोड में एरर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो भी इस इवन पैरिटी के बेसिस पर ही होगा, राइट। उसे हम आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ प्लीज कीप दिस ऑब्जर्वेशंस इन योर माइंड. So this is the complete rule. You can refer it from here. What you need to do for position 1, we will check 1 bit, skip 1 bit, check 1 bit, skip 1 bit, and so on. For position 2, we will check 2 bits, skip 2 bits, check 2 bits, skip 2 bits, and so on. For position 4, we will check 4 bits, skip 4 bits, check 4 bits, skip 4 bits, and so on. For position 8, we will check 8 bits, skip 8 bits, check 8 bits, skip 8 bits, and so on, right? And we will repeat in the similar fashion for all other parity bits, right? And इसके थ्रू हम अपने जो bits का sequence है उसे determine कर सकते हैं, and after we have determined our sequence of bits, what we need to do, we will now use this rule. Now set a parity bit to 1 if the total number of ones in the positions it checks is odd, and set a parity bit to 0 if the total number of ones in the positions it checks is even, right? अगर सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है, देन हम पैरिटी बिट की वैल्यू को 1 सेट करेंगे, एंड अगर इवन है तो हम पैरिटी बिट की वैल्यू को 0 सेट करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो नाउ दिस लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ हैमिंग कोड स्ट्रक्चर. अब हमने समझ लिया है कि हैमिंग कोड स्ट्रक्चर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है.